बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। आज हम संकरण उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था sp3 संकरण का। आज हम दूसरा एग्जांपल पढ़ रहे हैं sp3 संकरण का। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड। दोनों में 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो संकरण कौन सा होगा? sp3। और इसमें भी पता है इसमें संकरण कौन सा होगा? sp3। इसमें भी कौन सा होगा? sp3। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ sp3 संकरण में इसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी। सपोज दैट कार्बन और इसका भी कार्बन, यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। ठीक है। और इसमें अपन ऐसे करें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या लिखें 2 इलेक्ट्रॉन और फिर क्या लिखें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जैसे कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाएगा। ये 1s, ये 2s, ये 2p। 2s से कहां चला जाएगा? 2p में। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3, समझ गए। अब अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक ये s और 3 p। संकरण कौन सा हुआ? sp3। अब यहाँ पर मैं कार्बन की वजह से बनाऊंगा ओवरलैपिंग। तो कार्बन कार्बन और ये, और यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड और यहाँ पर एक बॉन्ड। और देखो अब सिग्मा बॉन्ड एक तो ये हो गया, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। कितने सिग्मा हो गए इसमें? 3 और 1 4। इसमें भी कितने हो गए? 3 और 1 4। इसको बोलेंगे sp3 संकृत कक्षक। भी टोटल इस अपने पास 4 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 देखो 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4, टोटल 4 है, 4 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन। तो sp3 संकृत कक्षक बन जाएंगे और उसके साथ क्या जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। समझ गए स्टूडेंट्स? ये था आपका sp3 संकरण का दूसरा एग्जांपल। अब sp3 संकरण का अपन 2 एग्जांपल हमने पढ़ लिए। अब अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा हेडिंग डालें sp2 संकरण। हेडिंग डालें sp2 संकरण। यहां लिखेंगे sp2 संकरण। sp2 संकरण का मीनिंग क्या होता है? संकरण में एक s कक्षक तथा 2 p कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके 3 नए sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं और sp2 संकरण का निर्माण होता है। देखना भाई, सपोज दैट C2H4। C2H4 मैं यहां से शुरू कर रहा हूं इसको। C डबल बॉन्ड C H H H H। ये C2H4 है। समझ रहे स्टूडेंट्स? C2H4 है। अब इसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इसमें भी कितना होता है? 6। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p2। समझ गए? अब 1s जहां कार्बन लिखेंगे तो 1s में कितने हैं? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां लिखेंगे 1s 2s और ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और यहां लिखेंगे 2p। समझ गए? अब कार्बन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहां लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां क्या लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे? इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन के बाद इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 1 2 3। समझ गए? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाए कक्षीय डायग्राम। तो देखो कार्बन और यहां कार्बन,
कार्बन में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? एक कार्बन में 4 हैं और इसमें कितने हैं? 4। तो आप लोग देखो, पहला ऐसे बना देंगे, दूसरा ऐसे बना देंगे, इन दोनों के बीच कौन सा ओवरलैपिंग होगा? सहपार्श्विक ओवरलैपिंग। कौन सा होगा स्टूडेंट्स? सहपार्श्विक। समझ गए? इसको आप बोल सकते हैं सहपार्श्विक अतिव्यापन। समझ गए? सहपार्श्विक अतिव्यापन होगा। कौन कौन सा होगा सहपार्श्विक? किस किस का? आप देखें इसमें ये एस कक्षक और दूसरे का एस कक्षक, वो तो बनेगा एक्सीएल। यहां बना देता हूं दोनों का एक्सीएल बन गए। इससे बनेगा एक्सीएल ओवरलैपिंग, एक्सीएल ओवरलैपिंग या एक्सीएल व्यापन बोल लेते हैं इसको, एक्सीएल अतिव्यापन, अतिव्यापन। समझ गए स्टूडेंट्स? एक्सीएल व्यापन। उसके बाद देखो इसमें यहां पर 2 ऑर्बिटल, यहां पर 2 ऑर्बिटल, यहां पर 2 और यहां पर भी 2। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1 1 1 और 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक एक अपन क्या जोड़ेंगे? एक एक अपन एस कक्षक जोड़ेंगे। ये एस कक्षक, एस कक्षक, एस कक्षक, ये इसमें सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? इसमें टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो ये था आपका sp2 संकरण। कौन सा संकरण? sp2 संकरण। समझ गए sp2 संकरण के बारे में। अब तीसरे प्रकार का अपन कर रहे हैं sp संकरण। हेडिंग डालिए sp संकरण। यहां लिखें sp संकरण। क्या लिखेंगे? sp संकरण। sp संकरण में स्टूडेंट्स, इस प्रकार के संकरण में आपको डिफाइन करें तो इस प्रकार के संकरण में एक s कक्षक तथा एक p कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके 2 नए sp संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं और उसे हम sp संकरण कहते हैं। इसका एग्जांपल है C2H2, C2H2, C डबल बॉन्ड C, यहां लिखेंगे सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां लिखेंगे H और यहां लिखेंगे H। एसिटिलीन, क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। तो स्टूडेंट्स वो इसी प्रकार से इसके 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखें? 1s2 2s2 2p2 लिख देंगे। अब देखो इसमें यहां क्या लिखेंगे? कार्बन, कार्बन का क्या लिखेंगे? पहले 2s, फिर क्या लिखेंगे? 1s, फिर क्या लिखेंगे? 2s और फिर क्या लिखेंगे? 2p। यहां लिखेंगे 1s 2s 2p। समझ गए? 2p में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या लिखेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब देखो ये कहाँ जाएगा? पीजेड में चला जाएगा। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एस कक्षक और ये कितने हैं? 3 पी कक्षक। समझ गए? और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आपके पास टोटल sp संकरित कक्षक क्या बनाएंगे? sp संकरित कक्षक। भाई एक s कक्षक और एक p कक्षक क्या बनेगा? एक s कक्षक और एक p कक्षक, क्योंकि पाई बॉन्ड है ना, वो संकरण में भाग नहीं लेते हैं। पाई बॉन्ड संकरण में भाग नहीं लेते हैं। कौन से संकरण भाग नहीं लेते हैं? पाई बॉन्ड। समझ गए स्टूडेंट? पीछे वाले भी आप ऐसे याद रखना कि पाई बॉन्ड संकरण में भाग नहीं लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, कार्बन, कार्बन इसका ये सिग्मा बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक ये पाई बॉन्ड बन जाएगा,
ये पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है भाई, एक ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, आप इसको पाई बॉन्ड बना दें। कितने पाई बॉन्ड हो गए? 2। एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, फिर एक बच गया अपने पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इसके साथ जोड़ेंगे एस कक्षक, इसके साथ जोड़ेंगे एस कक्षक। अब देखो इसमें स्टूडेंट पिछले वाले में सेम इसी प्रकार से ध्यान रखना आपको कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड एक तो ये बनाएगा और एक px बनाएगा, और py और pz दोनों क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। py और pz दोनों क्या बनाएंगे? देखो s कक्षक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। px सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि py एंड pz पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। याद रख लो, इसमें तो s कक्षक और px क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। ये s कक्षक है, ये px आपस में क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। और बाकी जो बचे हुए हैं pz और py आपस में क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। आपस में क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। और पहले वाले में क्या था? s कक्षक और px और py क्या बना रहे थे? सिग्मा, और pz क्या बना रहा था? पाई बॉन्ड। याद रख लो स्टूडेंट्स। तो ये था आपका sp संकरण। समझ में आए होंगे संकरण आपको। अब हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट नई हेडिंग डालेंगे, बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। हेडिंग डालेंगे बंध लंबाई, यहां लिखेंगे बंध लंबाई, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ देखो स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? सपोज दैट कोई परमाणु A है, इस परमाणु को अपन इस प्रकार से दर्शा रहे हैं A को, तो A परमाणु का ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। ये इसका नाभिक है, और नाभिक से ये क्या है? बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश। नाभिक से क्या है? बाह्यतम कोश। तो इसको ऐसे डिफाइन करें, किसी परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को उस परमाणु की बंध लंबाई या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी परमाणु में, सिंगल परमाणु की बात करें, किसी परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध लंबाई। ठीक है भाई, जो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को अपन परमाणु त्रिज्या से पुकारते हैं। किससे पुकारते हैं? परमाणु त्रिज्या से पुकारते हैं। समझ गए ना? लेकिन बंध, जैसे बंध बनाएगा किसी के साथ, तो एक परमाणु का नाभिक और दूसरे का बाह्यतम कोश, या आप इसको ऐसे माने, एक परमाणु का नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को अपन परमाणु त्रिज्या कहें, r कहें, और बंध लंबाई जो होती है वो r प्लस r का योग होता है। r प्लस r का क्या होता है? योग होता है। ठीक है, तो देखें, सपोज दैट ए बी है मेरे पास, ए बी, तो ए बी को आप क्या लिखेंगे? ये ए है और ये बी है। आप लोग ऐसे लिखेंगे, ये ए और ये बी, इन दोनों का ऐसे मिलाएंगे। तो इसको अपन डिफाइन करें, इसको डिफाइन करें, किसी अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहा जाता है। किसी अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहा जाता है। आप इसको लिख भी सकते हैं, किसी अणु में
दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहा जाता है। कि नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंध लंबाई। जैसे कार्बन है, कार्बन की परमाणु त्रिज्या 0.77 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। समझ गए? यानी कार्बन की जो परमाणु त्रिज्या है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.77 एंगस्ट्रॉम है। और क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या की वैल्यू अपने पास 0.99 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 0.99 एंगस्ट्रॉम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग देखें जैसे कार्बन कार्बन की बंध लंबाई क्या होती है? कार्बन कार्बन की बंध लंबाई, तो कार्बन कार्बन की बंध लंबाई देखें 0.77 प्लस 0.77। आप इसको ऐसे मान सकते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 0.77 और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 0.77। समझ गए? ये दूरी भी 0.77 और ये दूरी भी 0.77, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 1.44। कितनी हो जाएगी? 1.44। तो कार्बन कार्बन की बंध लंबाई क्या हो गई? 1.44। इसी प्रकार क्लोरीन क्लोरीन की बंध लंबाई क्या हो जाएगी? क्लोरीन क्लोरीन की 0.99 प्लस 0.99 क्या हो जाएगी? अपने पास 1.98 एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगी? 1.98 एंगस्ट्रॉम। समझ गए ना? इसी प्रकार कार्बन क्लोरीन को जोड़ें तो 0.77 प्लस 0.99 को जोड़ दें। समझ गए स्टूडेंट्स? ये थी आपकी बंध लंबाई। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या पर्सनली कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। समझ गए ना आप? और कोई दिक्कत हो स्टूडेंट साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत जरूरी है क्योंकि काफी दिन हो गए हमारा सिलेबस, अब तक हमने 2 या 3 यूनिट कॉलेज में करनी होती हैं, लेकिन फिर भी हमारा ऑनलाइन क्लासेस में ठीक ठाक चल रहा है। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है और जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए दिक्कत आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके।